नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम पुनः लेकर एक नए नुस्खे को आए हैं। यह नुस्खा किसके लिए उपयोगी है ये भी बताएंगे और इसको किस तरह से कौन कौन सी सामग्री लेनी है इसके बारे में भी हम बताएंगे। हम सर्वप्रथम बता देना चाहते हैं कि आप किसी भी औषधि को मेरे औषधि केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं। मेरे औषधि केंद्र का नाम है श्री नारायण निरामय आयुर्वेदिक हॉल, कसौंडर मार्ग, कसेसर। हमारा संपर्क नंबर है 8528111763। आज हम जिस व्याधि के बारे में बात करेंगे उस व्याधि में नाम आता है कफ की वृद्धि। जिन व्यक्तियों को कफ की वृद्धि होती है, कफ से परेशान रहते हैं, ओज, तेज, वीर्य की कमी रहती है और उनका चेहरा अकांतिमय हो जाता है, उनके पास कोई तेज नहीं रहता है और शरीर बिल्कुल निष्क्रिय रहता है। उनके लिए हम ये नुस्खा बताएंगे और मैं बता देना चाहता हूं कि बिना चिकित्सक के परामर्श से आप किसी भी चीज को लेना शुरू न कर दें, क्योंकि आपकी प्रकृति वह चिकित्सक ही बता सकता है। इसलिए मैं इतना जानकारी दे रहा हूं कि आप इस चीज को ले जाकर के किसी से पूछ करके आप शुरू कर सकते हैं। आप कितनी मात्रा लेनी है, क्या कैसे तरीके हैं, ये सारा वैद्य ही बता सकते हैं। आप बिना वैद्य के परामर्श से कोई चीज ग्रहण न करें, आप स्वयं से कोई चीज शुरू भी न करें। तो शुरू करते हैं। आज का वीडियो हम उनके लिए लाए हैं जिनकी कफ की वृत्ति रहती है। दोस्तों, कफ को शांत करना बड़ी ही कठिन चीज है, लेकिन आयुर्वेद इसको आसान करता है। आयुर्वेद से यह बिल्कुल ही शांत हो जाता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नुस्खे के बारे में। तो पहला है सीतोपाल। सीतोपाल में जिसका नाम है मिश्री, जिसे हम शर्करा के रूप में मिश्री जो प्रयोग होता है वह मिश्री रहती है। उसके बाद हम बंसलोचन लेते हैं, फिर हम इसमें इलायची लेते हैं, फिर हम त्वक लेते हैं। सबकी मात्रा बता दें तो सब आप एक 5-5 ग्राम में ले लें। कम से कम ये 3 दिनों की बात मैं बता रहा हूं, 3 दिन तक ये ले सकते हैं। एक 5 ग्राम से बनाई हुई नुस्खे को हम 3 दिन लेंगे, फिर 5-5 ग्राम के तरीके से फिर तैयार करेंगे और फिर हम लेंगे। तो 5 ग्राम सीतोपाल लेंगे, बंसलोचन 5 ग्राम लेंगे, त्वक भी 5 ग्राम लेंगे, इलायची भी हम 5 ग्राम लेंगे और सबको हम कूट करके बारीक चूर्ण कर लेंगे। सबको कूट करके हम पीस लेंगे, पीस कर बारीक चूर्ण कर लेंगे और उसको हम बारीक चूर्ण को फिर कपड़छन करके, फिर एक बार बारीक चूर्ण करके, फिर उसका कपड़छन करके उसकी पूरी मात्रा हम निकाल लेंगे और जो अवशेष बच जाएगा उसे भी हम प्रयोग कर सकते हैं काढ़े के रूप में। उसका काढ़ा बताएंगे हम अगले वीडियो में। इस पहले ये वीडियो मेरा बन जाए और इसके बाद जो अगला काढ़ा आएगा उसमें हम इस नुस्खे को बता देंगे। तो अब ये मेरा औषधि तैयार है। इस औषधि को हम 1 टीस्पून यानी 1 टीस्पून छोटे चम्मच से पहले लेंगे और उसमें हम मध मिलाएंगे। मध शुद्ध होना चाहिए। जिस मध आप जानते हैं किसका शुद्ध है और किसका अशुद्ध है, इसके लिए आप स्वयं समझ सकते हैं। मध लेंगे और मध में उसको हम मिला लेंगे।
और मिलाने के बाद जब हम दातुन करके कुल्ला कर ले, कुल्ला करने के बाद ये तुरंत मध के साथ इसे चाट लें। एक प्रक्रिया और बता देते हैं। इसी चूर्ण को तांबे के बर्तन में रख करके और इसमें मध मिलाकर छोड़ दें। पुनः ये सुबह में इसके मिले हुए अर्क को हम पुनः सुबह चाट लें। ये भी एक प्रक्रिया है जिससे कफ दोष नाश होता है। ये जो चूर्ण की पद्धति है, इस सारंगधर संहिता के मध्यम खंड का है। इसका बहुत प्रयोग लाभदायक है और कफ को यह शांत करता है, बलबीर ओज तेज बढ़ाता है। यह शरीर को भी पुष्ट करता है, भूख पाचन भी बढ़ाता है, भूख अच्छी लगती है। आप इसका प्रयोग नजदीकी चिकित्सक से पूछ करके करें। धन्यवाद।